वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है रामायण ट्रेलर का रिव्यू, और मतलब उसको ब्रेक डाउन किया गया है ट्रेलर को। इससे पहले हम लोगों ने रिव्यू भी देखे हैं। अब ट्रेलर को ब्रेक डाउन करके और कौन कौन सी डिटेल्स हम लोगों को आज जानने को मिलती हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का लिंक जो है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। रामायण का ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें आई, स्पेशली द पार्ट जहां पर ये लोग डिटेल्स के ऊपर कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरे मन में एक और सवाल आया। इसके डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने खुद कहा था कि वो लोग वाल्मीकि रामायण को फॉलो कर रहे हैं, एंड सिंस मैं काफी लंबे टाइम से वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ रहा हूं तो मैंने काफी सारी चीजें नोटिस करी है। एक एक करके सब चीजों पे बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट शॉट जहां पर हम लोग रावण को लंका में एंटर करते हुए देखते हैं। अगर तुम इसके कपड़ों पे नजर डालोगे तो ये एकदम ऐसे भिखारी टाइप का फील हो रहा है, जो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि ये तपस्या वगैरह करके आया है, एंड उसी के रिजल्टेंट इसको काफी सारे वरदान भी मिले थे। उन्हीं में से एक ब्रह्मा जी ने दिया था वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कि उसे कोई नहीं मार सकता, ना देवता ना असुर, कोई भी नहीं मार सकता सिवाय मनुष्य के और वानरों के, एंड दैट इज व्हाट लेड टू रामायण। इसके बाद रावण दरवाजा तोड़ के लंका के अंदर घुसता है और वहां के लोगों को मारना शुरू कर देता है, बिकॉज ये लंका अभी रावण को बिलोंग नहीं करती। यहाँ का फिलहाल जो लीडर है वो कुबेर है, जो रावण का खुद का भाई है, एंड रावण उसे हरा करके कुबेर से लंका को छीन लेगा। किताब में ये चीज थोड़ा अलग फॉर्म में ऑपरेट करती है, मतलब कुबेर जो है वो लंका को खुद ब खुद छोड़ देते हैं, बिकॉज ही रियलाइजेस कि रावण को हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। एंड ये जो कुबेर की लंका है ये रावण की लंका से बहुत डिफरेंट है। मतलब आगे हम लोग रावण की लंका भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुबेर की लंका व्हाइट है जिसमें गोल्डन कलर की हाइलाइट्स हैं, और इनकी जो पूरी आर्मी है ये काफी सेलेस्टियल फील होती है। इनके जो आर्मर्स हैं वो दीवारों से मैच करते हुए व्हाइट पर्ल कलर्स के हैं, तो ये काफी ज्यादा डिवाइन फीलिंग देता है। एंड ये आर्मी भी काफी केपेबल है, क्योंकि ये लोग फॉर्मेशन बना करके रावण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही जस्ट pushes through them, he just goes through them, he is that powerful। और वो बस brute force का इस्तेमाल करके लोगों को ठिकाने लगाना शुरू कर देता है, एंड आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम वी सी कि वो कई सारी बॉडीज के ऊपर खड़ा हुआ है। और अगर तुम नोटिस करते हो ना, तो जब रावण लंका में एंटर होता है तब अंधेरा सा होता है, मतलब शाम या रात हो रही होती है और थोड़े से बादल होते हैं, लेकिन वो इतने घंटों से उस आर्मी से लड़ रहा है अकेले कि अब सूर्योदय हो चुका है। एंड यहाँ पर अंदर घुसने से पहले रावण जो कहता है ना कि तुम्हारा नया राजा, इसको सुनकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यश की आवाज रावण की तरह सूट नहीं हो रही है, थोड़ी भारी आवाज होनी चाहिए थी। उसकी हिंदी डबिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही है, मैंने दूसरी लैंग्वेजेस की सुनी नहीं है, बट आई पर्सनली डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। मेरे लिए ऑथेंटिक फील होना ज्यादा जरूरी। फिर हम लोग रावण का राज्याभिषेक देखते हैं। ये जो पूरा ट्रेलर कट किया गया है ना, आई वुड एडमिट कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ रावण है जिसने पूरा का पूरा साम्राज्य अपना छीन लिया है, उसे जो भी चाहिए होता है, जो अच्छा लगता है वो छीन लेता है, एंड उसके बाद उसका राज्याभिषेक हो रहा है। दूसरी तरफ श्री राम है जिनका राज्य अभिषेक होने वाला था, लेकिन वो चीज उनसे छीन ली जाती है, एंड ही हैज नो प्रॉब्लम विद इट। वो आराम से उस चीज को त्यागते हैं और वन की तरफ निकल जाते हैं। अब ये ट्रेलर इन दोनों चीजों के बीच में पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करता है और हमको बताने की कोशिश करता है कि कैसे श्री राम और रावण एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हुआ कि ये वाला ट्रेलर रावण के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, इस ट्रेलर में रावण ज्यादा दिखाया गया है, जो एक्चुअली में है नहीं। इट्स जस्ट कि रावण की जो लाइफ की ट्रैजेक्टरी है, जो भी चीजें वो अपनी लाइफ में कर रहा है, वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव है, इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर उसका उन चीजों को करना इतना ज्यादा असर्टिव है कि तुम्हें वो ट्रेलर में ज्यादा दिखाई दे रहा है। वेराज श्री राम जो है वो काम, पीसफुल और शांत मन से सब कुछ करना पसंद करते हैं। इसी वजह से उनके जो मोमेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड फील नहीं होते, बट मैंने देख लिया भाई जो मुझे देखना था। आई एम वेरी ओके विद दिस, एंड यही रामायण का एसेंस है। श्री राम को कभी लड़ाई नहीं करनी थी, ही नेवर वांटेड टू गो टू वॉर। इट वॉज रावण जिसने ये सारी चीजें करी बिकॉज ऑफ हिज असर्टिवनेस, जो उसका डोमिनेंस, जो उसका अग्रेशन है, वही उसकी मौत का कारण बनता है। बट एनीवे, ये जो पूरा राज्याभिषेक वाला सीन है, यहाँ पर हम लोग रावण की जो पूरी ज्वेलरी है, जो उसका क्राउन स्पेशली, इन सब चीजों में काफी डिटेलिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब उसके क्राउन में इन लोगों ने सींग निकाले हुए हैं, जैसे एक राक्षस वाली फील देने के लिए, बिकॉज यश एक ह्यूमन बीइंग है, बट रावण नहीं था, रावण एक राक्षस था, तो उसके सींग दिखाने के लिए, इनफैक्ट जैसे राक्षसों के कान तुम लंबे इमेजिन करते हो ना, तो ये सब चीजें इन लोगों ने उस मुकुट से करने की कोशिश करी है, जो काफी हद तक काम कर भी जाता है। और फिर वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके अपने सोल्जर्स, जो उसकी पूरी राक्षस आर्मी है जो लंका में अब रहने के लिए आ चुके हैं, उनको एड्रेस करता है। एंड मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में कहा था कि उसके पास 32,000 राक्षस होते हैं। आई वॉज रॉन्ग,
32 तो हैं, लेकिन हजार नहीं, लाख भी नहीं, करोड़। 32 करोड़ राक्षस लंका में रहते हैं, और ये औरतें, बूढ़े और बच्चों को काउंट करके नहीं। और फिर यहाँ से वो स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, हर कहीं पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसने पाताल लोक पे अटैक करके वासुकी जो नागदेव थे उनको बंदी बना लिया था और पाताल लोक पे कब्जा कर लिया था। पृथ्वी लोक पे भी वो यही करने की बार बार कोशिश करता था। बेसिकली उसका आइडिया ये होता था कि जो भी देव या जो भी साधु महर्षि जितने भी हैं, ये अगर कोई भी यज्ञ करके रावण की पावर को थ्रेटन कर सकते हैं तो वो जाकर के उनके यज्ञ को रोक देता था या उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता था, जो हम यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं। एंड फिर वो जो स्वर्गलोक की बात करता है उसके अगले कुछ शॉट्स हम देख पा रहे हैं। ये पूरे स्नो पे जो बैटल थी, जो हमने पहले वाले ग्लिम्स में देखा था और तब शायद उतनी इंप्रेसिव फील नहीं हो रही थी, लेकिन इस वाले ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है कि दे हैव मेड सर्टेन चेंजेस और ये सीक्वेंस एक्चुअली मूवी में काफी अच्छी लग सकती है। ये प्रोबेबली पूरी देवासुर संग्राम की सीक्वेंस हो सकती है, जहां पर रावण अपनी पूरी आर्मी को लेके इंद्रदेव की अमरावती पे अटैक कर देता है, और सिर्फ अटैक ही नहीं, वो एक्चुअली जीत भी जाता है। हम लोग इसी ट्रेलर में इंद्रदेव को अपना जो सेलेस्टियल एलिफेंट है ऐरावत, उस पे बैठा हुआ देखते हैं, उड़ के आ रहे हैं। रावण लाइक बेसिकली जस्ट पंचेस द एलिफेंट, और ये कोई छोटा मोटा फीट नहीं है। ये जो हाथी है ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। किताब के हिसाब से ऐरावत के जो 4 टस्क होते हैं वो रावण की बॉडी में उसे इंपेल कर देता है और वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो भी जाता है। एंड इस फाइट को रावण नहीं बल्कि उसका बेटा मेघनाद जीतता है। मतलब वो इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता था, तो वो इंद्रदेव के आसपास उन्हें माया में फंसा लेता है बेसिकली, और हराने के बाद वो इंद्रदेव को पकड़ के लंका में ले आते हैं। वो तो ब्रह्मा जी बाद में जाते हैं और उनको छुड़वा लेते हैं, लेकिन इसी वजह से मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा था। एंड ये वाले शॉट में जो हॉर्न बजा रहा है ये सुमाली है, जो रावण का नाना था। एंड ये वाली सीक्वेंस काफी बढ़िया होगी क्योंकि हम लोग इंद्रदेव को भी अपनी लाइटनिंग वगैरह यूज करते हुए देख रहे हैं, जिसको रावण अपने पूरे ऐसे ब्लेड्स रख करके डिसिपेट कर दे रहा है। एंड मुझे ना ऐरावत का डिजाइन काफी बढ़िया लगा। यू सी, जब तुम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो ना, तो तुम्हें किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलती हैं जो आज की दुनिया में एग्जिस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे इमेजिनेशन के हिसाब से भी काफी वाइल्ड फील होती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐरावत को देख के काफी बढ़िया लगा। एक बार उनका विंग स्पैन देखो लाइक एपिक। और रावण की इन्हीं हरकतों की वजह से फिर इंद्रदेव और बाकी जो देवता हैं वो जाते हैं विष्णु जी के पास और उनसे मदद मांगते हैं। तो विष्णु जी एक मनुष्य के रूप में अवतार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसी समय पर राजा दशरथ जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं, जो हम लोग इस ट्रेलर के शॉट में देख भी पा रहे हैं। एंड अगर तुम नोटिस करते हो तो राजा दशरथ आग की तरफ देखते हैं। तो किताब में क्या होता है कि उसी आग में उन्हें कोई अपीयर होता हुआ दिखता है। अब इसमें सबके अलग अलग वर्जन्स है। जो वाल्मीकि रामायण में मैंने पढ़ा था वहां पर इनका कोई नाम नहीं है, बस ऐसा बताया गया है कि जो भी अपीयर हुआ था वो काफी ज्यादा प्रकाशमान था और उनकी तरफ देख पाना भी मुश्किल था। उन्होंने पूरे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे और वो राजा दशरथ को खीर ऑफर करते हैं, जिसे राजा दशरथ अपनी रानियों में खिला देते हैं, लेकिन वो खीर को इक्वली नहीं बांटते, जिस वजह से उनके जितने भी पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु जी के अवतार हैं। इट्स जस्ट कि वो सुमित्रा जी को इस खीर का मेजॉरिटी पोर्शन दे देते हैं, जिस वजह से श्री राम चारों भाइयों में विष्णु जी का सबसे प्योरेस्ट या सबसे पावरफुल अवतार माने जाते हैं। एटलीस्ट वाल्मीकि रामायण में तो इसी तरह से बताया गया है। अगर तुम्हें कोई दूसरा वर्जन पता है तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो। फिर इसके बाद हमको अयोध्या की भी एक काफी बढ़िया सी झलक देखने को मिलती है, ऑल्दो ये पूरी तरह से सीजीआई है, लेकिन इससे हमें अयोध्या के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। किताब में ऐसा बताया कि वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें थी, 3-4 फ्लोर्स तो हम लोग इस शॉट में भी देख सकते हैं। प्लस छत पे जाने के लिए बीच में एक रास्ता बना हुआ है जहां पर लैडर लगाई गई है, और ये वाली जो पूरी सीक्वेंस है आई फील के श्री राम के राज्याभिषेक की होगी। फिर इसके बाद हमको श्री राम दिखाए जाते हैं जो अलग अलग एक्शन सीक्वेंसेस में काफी सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर तुम इस वाली सीक्वेंस को नोटिस करते हो तो ये मोस्ट लाइकली बालकांड के टाइम का है, जब ये लोग ताड़का वन में गए थे ताड़का का वध करने के लिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये लोग सुबाहु से फाइट कर रहे हो, मारीच तो सौरभ सचदेवा प्ले कर रहे हैं, वो आगे पता चल गया। तो यहाँ पे जिस मॉन्स्टर से लोग लड़ रहे हैं मोस्ट लाइकली सुबाहु होगा, और ताड़का वाला सीन जो है वो पुराने ग्लिम्स में दिखाया गया था, वो इसी सेम लोकेशन पे था, तो यहाँ पर वो होने वाला है। प्लस अगर तुम नोटिस करते हो तो यहाँ पे श्री राम के हाथों में जो बो है ये कोदंड कहलाती है, और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम ट्रेलर देखेंगे या मूवी देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि श्री राम के पास इस मूवी में सिर्फ एक ही बो नहीं होने वाली है। दैट इज वाई मैंने कहा था ना कि अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके बाद हम लोग श्री राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के सामने बैठा हुआ देखते हैं, किसी तरह की तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ पे श्री राम अपने विष्णु अवतार को फुल ग्लोरी में दिखा रहे हैं, जिसको देखकर लक्ष्मण जी भी काफी इंप्रेस्ड हैं। तो ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये विश्वामित्र श्री राम से मिलने के बाद उनको कुछ विद्याएं सिखाते हैं, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, बला और अति बला।
इट इज बेसिकली समथिंग जो कि श्री राम को काफी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। इसे किताब में काफी अच्छे से समझाया गया है कि इससे श्री राम को कितनी सारी शक्तियां मिलती हैं। तो आई फील कि शायद इस वाली सीक्वेंस में वही हो रहा होगा। तो सुबाहु, ताड़का, मारीच इन सबको ठिकाने लगाने के बाद ये लोग पहुंचते हैं मिथिला, जहां पर हम लोग श्री राम को वो जो शिव धनुष है उसको उठाता हुआ देखते हैं। नाउ आई लाइक द इंटायर आइडिया कि इन लोगों ने जितने भी किंगडम्स हैं, सबसे पहले हमने लंका देखा, वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील होता है। उसके बाद हमने अयोध्या भी देख ली, वो देखने में काफी अलग लगती है। और अब मिथिला हम लोग देख रहे हैं जो रेड एस्थेटिक मेंटेन करके चलता है। तो आई लाइक द आइडिया कि इन लोगों ने हर एक किंगडम को डिफरेंशिएट करने के तरीके निकाले हुए हैं, उनके आर्किटेक्चर, कलर थीम्स और एस्थेटिक के थ्रू। तो यहाँ पर श्री राम आते हैं जो कि शिव धनुष को उठाते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि पूरी स्वयंवर वाली सीक्वेंस है। अब वाल्मीकि जी की रामायण में जब श्री राम इस पूरे फीट को अचीव करते हैं, तब ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर स्वयंवर चल रहा है। आगे जाकर अरण्य कांड में कभी सीता माँ ये चीज बताती हैं कि उनके लिए स्वयंवर रखा गया था, जहां पर काफी सारे अलग अलग राजा महाराजा आए थे एंड दे ट्राइड टू लिफ्ट दैट बो, लेकिन कोई उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया। श्री राम जब इस शिव धनुष को उठाते हैं तो काफी एफर्टलेस होता है, और फिर उस धनुष के ऊपर जब वो प्रत्यय चढ़ाने के लिए उसको नीचे खींचते हैं तो इट ब्रेक्स। एंड आई होप कि ये लोग मूवी में इस चीज को दिखाएं, क्योंकि किताब में जब ये चीज होती है ना तो एक भयानक सी शॉकवेव जनरेट होती है जो वहां पर जितने लोग हैं उन सबको बेहोश कर देती है, विच टेल्स अस कि वो धनुष कितना शक्तिशाली था और उससे भी ज्यादा श्री राम कितने पावरफुल है। फिर इसके बाद मंत्रा से मैनिपुलेट होकर के कैकेयी जो भी करती है और फिर श्री राम को वनवास के लिए जाना पड़ता है। हम लोग मंत्रा को भी ट्रेलर में आगे देखते हैं। एंड राजा दशरथ कैकेयी का जो पूरा शॉट है ये काफी ज्यादा किताब जैसा लगा मुझे। प्लस श्री राम जब वनवास के लिए निकलते हैं तो अयोध्या वासी जो है वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो अपने पूरे शहर की जितने भी लाइट्स, जितने भी लैंप्स होते हैं उन सबको बंद कर देते हैं। यू सी दिस इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि इससे कुछ ही देर पहले तक अयोध्या वासी अपनी पूरी नगरी को सजाते हैं क्योंकि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन जैसे उन्हें ये पता चलता है कि वो चीज नहीं हो रही है और श्री राम को वनवास के लिए जाना है, तो वो सारी चीजें हटा देते हैं। मतलब ऐसा बताया गया कि वो लोग इतना खराब फील करते हैं कि दुख की वजह से पहले तो श्री राम को बहुत लंबी दूरी तक फॉलो करते हैं, लेकिन फिर जब वो वापस अयोध्या आते हैं ना तो कोई लाइट ऑन नहीं करते। ऐसा फील होता है कि वहां पर उस पूरी नगरी में कोई रहता ही नहीं है। सो दिस वाज देयर वे ऑफ शोइंग कि वो श्री राम को कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं उनसे। लेकिन जहां पर श्री राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, उसी का अगला शॉट है रावण का लंका में। यू सी आई टोल्ड यू ना कि वो लोग पैरेलल्स दिखा रहे हैं। तो एक तरफ दिखाया कि श्री राम से उनका पूरा राज्य छिन गया, उनसे उनका घर छिन गया, और रावण आराम से इधर अपने भाई के किंगडम पे ही कब्जा करके बैठा है। तो ये शेर का मुंह देख के सबसे पहले तो मुझे वकांडा वाली चीज याद आई, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने इस पूरे ट्रेलर में रावण को जहां जहां दिखाया है उसको शेर से करस्पॉन्ड किया है। मतलब उसके पूरे आर्मर के ऊपर शेर वेर बना हुआ है। शूर्पणखा जब श्री राम के पास जाती है तो वो भी शेरों पे ही जा रही है, मतलब उसका रथ जो है वो घोड़ों के बजाय शेरों से चल रहा है। तो शेर बेसिकली लंका की और रावण की रनिंग थीम है, मतलब उनके फ्लैग के ऊपर भी शेर है आज के टाइम पे। तो आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन फिर जब हमें लंका के और शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां पर ये कोई डांस सीक्वेंस होगी जहां पे इंसान राक्षसों के मास्क लगा के और डांस वांस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लंका। तुम देखो जब हमने पहले लंका देखी थी तो उसकी दीवारें सफेद थी। अब रावण के राज के बाद सब कुछ काला पड़ चुका है। हाँ, वो गोल्डन हाइलाइट्स अभी भी मौजूद हैं जो उसे सोने की लंका ही रखते हैं, लेकिन रावण के राज में अब ये लंका काली पड़ चुकी है। किताबों में हालांकि ऐसा नहीं दिखाया, किताबों में इसकी दीवारें सफेद ही बताई गई हैं, बट स्टिल इट इज गुड अटेंशन टू डिटेल कि लंका जैसी खूबसूरत नगरी को भी रावण ने आने के बाद उसे करप्ट कर दिया। फिर शूर्पणखा दिखाई जाती है जो श्री राम के पास आती है। जनस्थल इस जगह को बताया गया है। तो जनस्थल किताबों में रावण का एक मिलिट्री आउटपोस्ट था, मतलब वहां पर उसने कई सारे राक्षस इंक्लूडिंग हिज ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर तैनात किए थे, जो उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी जिस वजह से वो आसपास की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता था। लेकिन शूर्पणखा आती है और सारा काम खराब कर देती है क्योंकि वो श्री राम को पसंद करने लगती है। श्री राम उसे रिजेक्ट करते हैं तो वो सीता जी के ऊपर अटैक करने जाती है। लक्ष्मण अपनी तलवार निकाल के उसके नाक और कान काट देते हैं। किताबों में यहाँ पर सिर्फ नाक काटी है। एंड सिंस हम लोग किताब की बात कर रहे हैं तो किताबों में शूर्पणखा को काफी डिफरेंट दिखाया गया है। शी इज स्ट्रेट आउट अगली, मतलब उसको फैट दिखाया गया है, वो राक्षस जैसी दिखती है, लंबे लंबे दांत हैं एंड ऑल दैट। यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं दिखाया। मोस्ट लाइकली ऐसा भी हो सकता है कि ये शूर्पणखा अपना रूप बदल के आई है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, बट इट फेल्स वेरी बैडली। और फिर हम लोग रावण को देखते हैं जो कहता है कि श्री राम से इस चीज का बदला लिया जाएगा। अब अगर तुम उसका बैकग्राउंड नोटिस करते हो तो ये रावण का थ्रोन रूम है और उसके पीछे उसका प्रॉपर थ्रोन, जहां पर सोने की सीढ़ियां तो लगी हुई हैं और वो जो सींग वाली पूरी थीम थी ना जो उसके क्राउन में हम लोग देख रहे थे वो यहाँ पर भी चल रही है। इट लुक्स
वेरी गुड। तो रावण आता है, सीता जी का हरण करके ले जाता है। इस पूरी सीक्वेंस को जैसा किताबों में बताया गया है, यहाँ पर आई फील की थोड़ी सी डिफरेंट होगी। पहले तो सौरभ सचदेवा जो है वो मारीच बन रहे हैं और वो कुछ इल्यूजन वगैरह क्रिएट करेंगे ऐसा लग रहा है। एंड श्रीराम मारीच जो कि एक हिरण बनता है उसको फॉलो करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण पीछे ही रहते हैं। तो सीता उन्हें भी फोर्स करती है जाने के लिए। तो लक्ष्मण, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि लक्ष्मण रेखा बनाते हैं अपने एरो से। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो रावण वही साधु का बेस बना के आता है, सीता जी के पास बैठता है, फिर उनको काफी सारी चीजें बोलता है। बेसिकली ही ट्राइज टू इम्प्रेस हर। जब अपना असली रूप दिखाता है तो सीता जो है वो स्ट्रेट आउट उसे रिजेक्ट कर देती है। तो फिर वो उनको अबडक्ट करके ले जाता है। एंड देन हम लोग वो पुष्पक विमान वाली सीक्वेंस देख रहे हैं। पहले मुझे समझ पे नहीं आता, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखने पे इसको इन लोगों ने ना जो हॉट एयर बलून होता है ना उस टाइप का बनाने की कोशिश करी। मतलब एटलीस्ट हल्का सा एस्थेटिक वैसा ही है। और फिर रावण को रोकने के लिए जटायु आते हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ही इज नॉट अलोन। उनके साथ पूरी सेना है जो कि रावण पे अटैक कर रहे हैं और रावण अपना एक भाला निकाल के उनकी तरफ फेंक रहा है। किताबों में ये फाइट बहुत ही डिफरेंट होती है। जटायु इज एक्सट्रीमली पावरफुल। वो रावण का जो पूरा चैरियट होता है उसको तोड़ करके जमीन पे गिरा देता है, लाइक बहुत ही भयानक तरीके से। लाइक रावण ऑलमोस्ट गेट्स बीटन अप वेरी बैडली। वो क्या करता है, तलवार वगैरह निकाल करके उनके पंख काट देता है। तो इस वजह से जटायु रुक जाते हैं, नहीं तो रावण की काफी हालत खराब कर दी थी। फिर एक सीक्वेंस में हम लोग विवेक ओबेरॉय को भी देखते हैं, जो शूर्पणखा का पति विद्युत जीव का रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी एक राक्षस था जिसको रावण खुद ही मार देता है, जो इसी सीक्वेंस में हो जाएगा। एंड देन वो जो तुम कह रहे थे ना कि श्रीराम का ऑरा फील नहीं कर पाए हम लोग, तो इन लोगों ने दिखाया नहीं है, बट इट इज देयर। जब हम लोग श्रीराम को अपना वो धनुष उठाता हुआ देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं रावण का वध करके उससे बदला लूंगा, दैट इज द मोमेंट। तब तुम वो एग्रेशन फील कर सकते हो। और अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो श्रीराम ने जो बो उठाई है ये पहले वाले बो से बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज एक्चुअली शारंग, जो कि विष्णु जी का धनुष है। यही सेम धनुष परशुराम जी श्री राम को देते हैं जब वो उनके आमने सामने आते हैं। तो इसके पीछे भी एक काफी लंबी कहानी है, लेकिन वो किसी और दिन के लिए। अगर तुम नोटिस करो कि वही सेम धनुष है जो परशुराम जी श्री राम को दे रहे हैं, लेकिन किताबों में इस मोमेंट पे श्री राम के पास एक और धनुष होता है। इस धनुष का नाम ब्रह्मदत्त होता है, जो ऋषि अगस्त्य श्री राम को देते हैं। ये वो विश्वकर्मा जी ने विष्णु जी के लिए स्पेसिफिकली बनाया था। लेकिन इसके साथ ही साथ ऋषि अगस्त्य श्री राम को एक क्विवर भी देते हैं, जो तरकस होता है ना, जहाँ पे एरोज रखी जाती है। और उसकी खासियत ये होती है कि उसमें कभी भी एरोज खत्म नहीं होते। श्री राम चाहे कितने भी एरोज फायर करें, और जब वो उन 14,000 राक्षसों से लड़ने जाते हैं तो इन्हीं वेपन से फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने शायद 2 ही बोस दिखाई हैं, पहली वाली कोदंड और दूसरी शारंग। एंड आई जस्ट होप कि ये लोग उस पूरी फीलिंग को नेल करें जो मैं अंदर से फील कर पा रहा हूँ ना इस फाइट को लेकर। मेरी एक्सपेक्टेशंस है, आई वांट इट टू बी लाइक एब्सोल्यूट पीक। अब वो देखने को मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम इस ट्रेलर के कुछ आखिरी के शॉट्स देखते हैं जहां पर हमको वही सेम राक्षस देखने को मिलता है जो हमने पुराने वाले ग्लिम्स में देखा था। इसका डिजाइन पूरी तरह से ओवरहॉल कर दिया है। वो जो कंप्लेंट थी कि ये थोड़ा सा वेस्टर्न ज्यादा फील हो रहा है, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है, तो इन लोगों ने अब इसको काफी इंडिनाइज्ड कर दिया है। एंड इफ आई हैव टू गेस तो ये विराट हो सकता है, जो कि सीता जी को हरने की बात करता है और श्री राम लक्ष्मण मिल करके इसके दोनों हाथ पैर काट देते हैं और फिर इसको जमीन में गाड़ देते हैं जिंदा ही, बिकॉज इसको भी वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से, ही कुड नॉट डाई। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो मैंने रामायण के ट्रेलर में ऑब्जर्व करी। एंड क्योंकि मैं वाल्मीकि जी की रामायण साथ ही साथ पढ़ता भी जा रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है तो एंड इफ़ यू हैव टाइम तो डेफिनेटली गो फॉर इट, पढ़ो। और अगर वो नहीं करना चाहते तो मैंने मोहितवर्स पे काफ़ी सारे वीडियोस करे हुए हैं, यू गाइस कैन गो चेक देम आउट। मैं काफ़ी रेगुलर तो नहीं हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना फ्रीक्वेंटली हो सके डालूँ। बढ़िया, I want to know what you guys think about it. I will see you guys in the next one. और हाँ, Duolingo की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट्स में भी है, go check it out once. सर रामायण का ट्रेलर जो ब्रेक डाउन किया और जो हम लोगों ने रिव्यू भी अभी तक देखे हैं और कुछ कमेंट्स भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो मुझे ऑनेस्टली अगर बात करूँ, मुझे रणबीर कपूर बहुत अच्छे लगे एज अ राम जी, क्योंकि अगेन एक्सप्रेशन, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का रोल प्ले करना या डिवाइन पावर का रोल प्ले करना आसान नहीं है। आपके चेहरे के जो इमोशंस एक्सप्रेशंस हैं वो कितने कंट्रोल्ड होने चाहिए, और वो चीज़ एक अच्छा एक्टर ही कर सकता है। दूसरा मैं ये बात बोलूँगी कि जिस तरीके से मतलब इसको ब्रेक डाउन किया गया और इसमें और चीज़ें जो हैं वो बताई गई, रावण को लेकर, उसकी लंका को लेकर कि किस तरीके से, ये अब हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस में देख भी लिया, तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी हो गया है कि रावण ने किस तरीके से जो अपनी एक टेरिटरी है वो बनाई होगी। बट एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी
कि रावण इतना पावरफुल था, इसका मतलब है ये कि वो पृथ्वी को भी अपने कंट्रोल में करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया था क्या? मतलब देखो ना, वो यार एक तरह से उसने देवलोक को कंट्रोल कर लिया था उसने, ठीक वो है, तो पाताल लोक को देवलोक भी, जो है वो विष्णु और वो खुद पृथ्वी पे रहता था ना। हाँ तो तभी तो जो मतलब राम जी हैं वो उनका जन्म हुआ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो रावण है उसने पृथ्वी लोक को कंट्रोल किया था या नहीं, क्योंकि जैसे वीडियो में बताया गया कि जैसे ही, और हम लोगों ने रामायण में देखा भी है कि जो ऋषि हैं वो कोई भी पूजा करते हैं या हवन करते थे तो उसको भंग करने के लिए उसने अपने असुर जो है वो छोड़े होते थे कि जो कि उनकी तपस्या खराब कर देते होते थे। और तभी राम जी को जो है वो तमाम जो ऋषि थे तमाम ऋषि नहीं, जो ऋषि मुझे नाम भूल गया उनका, अगस्त्य, नहीं अगस्त्य तो बहुत बाद में आए। विश्वामित्र जो है वो आए थे और उन्होंने आकर जो है वो बोला था राजा दशरथ को। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी उसके कंट्रोल में अभी नहीं आई थी, कुछ हिस्सा या फिर उसके कंट्रोल में नहीं आया था। आप समझ गए मेरे क्वेश्चन को तो प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपका क्वेश्चन है ना वो इतना ज़्यादा क्लियर जो है वो नहीं हो रहा। लेकिन हाँ भाई, ट्रेलर को जो है जिस तरह ब्रेक डाउन किया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे एक एक डिटेल जो है, जैसे स्टार्टिंग में बताया गया कि भाई रात का टाइम था और वो लड़ाई कितनी देर तक चली। कुबेर वाली लड़ाई जो है, ठीक है, मूवीज में आप ये चीज़ देखते हैं कि थोड़ा बहुत चीज़ें जो है ना वो अपनी तरफ से भी की जाती हैं। जैसे कि इसमें हम वो जिनके और वीडियोस में देखा जो कुबेर थे वो छोड़ के चले गए थे, यहाँ पर ये दिखाया गया कि वो लड़ते रहे हैं। नहीं लड़े हैं वो, लेकिन बाय द एंड वो छोड़कर चले गए थे क्योंकि उनको इस चीज का अंदाजा हो गया था कि वो लड़ नहीं पाएंगे ज्यादा, रावण बहुत पावरफुल है। हाँ अच्छा, वैसे मैं ये भी चीज जानना चाहूंगी कि रावण ने जब वरदान मांगा था तो मतलब रावण खुद भी तो एक मानव था ना, ठीक है, नहीं राक्षस मानव नहीं थे। नहीं है, वो दानव थे ना। तो वो क्या थे, मतलब दानव? क्या नहीं, मेरा मतलब ये पूछने का है कि जो राक्षस हैं जो दानव थे, मतलब वो इंसानों से डिफरेंट थे क्या, या मतलब उनकी क्या पावर क्या थी और वो इंसानों को अपने से बहुत कमतर समझते थे। तो ये तो मुझे पता है कि वो कमतर समझते थे, लेकिन किस वो राक्षस या दानव वो क्या फॉर्म थी वो, ये मैं जानना चाहूंगी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जो राम जी हैं वो तो मानव थे, ठीक है ना। तो मानव को क्योंकि जो ये रावण है वो बड़ा तुच्छ समझता था और वानर को भी बहुत ज़्यादा तुच्छ समझता। इवन कि मैंने ये भी कहीं पर सुना है कि बाली के साथ भी जो है वो रावण का युद्ध हुआ था और बाली ने भी बहुत ज़्यादा मतलब रावण को एक तरह से ना टफ टाइम दिया था, क्योंकि बाली के पास ये वरदान था ना अगले बंदे की पावर उसमें आ जाती थी ना, हाँ होती थी। सो रावण बड़ी मुश्किल से, पता नहीं उसने जान बचा कर भागा था, कुछ इस तरह से मैंने सुना था। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब, गुड बाय।